सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के विचार। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। उसके बाद है स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा। तो चलिए पहले उपदेश को सुनते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही ईमानदार और सच्चा था, लेकिन वह बहुत गरीब था। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रोहन की पत्नी का नाम सीता था और वह बहुत ही समझदार और धर्मपरायण थी। वह हमेशा रोहन की सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। एक दिन रोहन अपने गांव से बाहर गया था। तभी उसे एक सोने की मुद्रा मिली। वह बहुत मूल्यवान थी और रोहन को लगा कि यह उसकी गरीबी को दूर कर सकती है। रोहन ने सोने की मुद्रा को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को दिखाया। सीता ने मुद्रा को देखा और कहा, यह सोने की मुद्रा तुम्हारी नहीं है, यह किसी और की है। तुम्हें इसे वापस करना होगा और कर देना चाहिए था। रोहन ने कहा, लेकिन हम गरीब हैं और यह मुद्रा हमारी गरीबी को दूर कर सकती है। हमें अभी इसकी जरूरत है। सीता ने कहा, सत्य और ईमानदारी से जीना अधिक महत्वपूर्ण है, धन और समृद्धि से नहीं। तुम्हें इसे वापस करना चाहिए। अगर तुम इसे रखोगे तो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचेगी। तुम्हारी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगी। रोहन ने सोचा कि सीता सही है और उसने सोने की मुद्रा को वापस करने का फैसला किया। उसने गांव में घोषणा की कि उसने एक सोने की मुद्रा पाई है और जिसकी यह है वह आकर ले जा सकता है। कुछ ही दिनों के बाद एक व्यक्ति आया और उसने सोने की मुद्रा को पहचाना। वह बहुत खुश हुआ और रोहन को धन्यवाद दिया। रोहन को भी बहुत संतुष्टि और शांति मिली। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा, रोहन की कहानी सत्य की महिमा को दर्शाती है। सत्य और ईमानदारी से जीना हमें सच्ची शांति और संतुष्टि देता है, जबकि झूठ और धोखाधड़ी से जीना हमें दुख और पीड़ा देता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, सत्य हमें अपने आप को और दूसरों को समझने में मदद करता है। सत्य हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करता है। सत्य हमें अपने मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और ईमानदारी से जीना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए और झूठ धोखाधड़ी से बचना चाहिए। अगर हम हमेशा सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो दोस्तों हम अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहेंगे और हमारा समाज में मान सम्मान बना रहेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, जो आज की सबसे जरूरी जानकारी है, और यह है आपके मुंह से संबंधित। दोस्तों, अगर हमारे दांत सही सलामत रहते तो हमें खाने का आनंद मिलता है और हम मरते दम तक जो कुछ खाना पीना चाहते हैं वो खा पी सकते हैं। अगर हमारे दांत जल्दी टूट गए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस नहीं खा सकते हैं, उसका स्वाद नहीं लग सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अपने दांतों को सुरक्षित रखना सबका कर्तव्य होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही एक चमत्कारी पेड़ के बारे में बताएंगे, जिसकी पत्तियां, छाल, दतून सब हमारे दांतों के लिए दोस्तों रामबाण है।
आपके दाँत कभी खराब नहीं होंगे अगर इस औषधि का आप प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके पहले उपाय भी कुछ करना चाहिए। हमें अपने दाँतों की सेफ्टी रखने के लिए डेली रूटीन में भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने दाँतों को हमेशा स्वस्थ, निरोग, चमकीला ऐसे बनाए रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप तम्बाकू वगैरह खाते हैं, तो तम्बाकू को छोड़ना होगा। तम्बाकू हमारे दाँतों को खोखला कर देती है, इससे नसों को खोखला कर देती है और हमारे दाँत में कीड़े लगने लगते हैं, जिससे दोस्तों हमारे दाँत जल्दी खराब हो जाते हैं। आपको तम्बाकू बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरी जो आपको सावधानी बरतना है, जब भी आप कुछ खाएँ-पिएँ, तो सबसे पहले दिन की मैं पहली बात कर रहा हूँ, तो दिन में जब कुछ भी खाएँ-पिएँ, चाहे खाना खाएँ, चाहे कुछ मिठाई खाएँ, लैया खाएँ, चने खाएँ, जो भी खाएँ, तो दोस्तों उस समय आपको अंगुली से मुँह को बढ़िया से ऐसे रगड़ के साफ कर देना चाहिए। 2-3 बार कुल्ली कर देना चाहिए, जो छोटे-छोटे कण हैं वो जिससे बाहर निकल जाए। तो यही कण जब दाँत में फँसे रहते हैं तो दोस्तों दाँतों में सड़न होने लगती है, जिससे फिर जाकर के दाँत में कीड़े लगते हैं, पायरिया होता है, हमारे दाँतों की जो नसें हैं कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे दाँत टूटने लगते हैं। इसलिए छोटी सावधानी दिन में बरतना चाहिए और रात में दोस्तों हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए दातून करने से, ब्रश करने से। रात का खाना जब भी आप खाएँ, चाहे आप हों, बच्चे हों, छोटे-बड़े जो भी हों, आज आप देख रहे हैं छोटे-छोटे बच्चों का दाँत टूट जा रहा है। उनका दाँत उखड़वाना पड़ता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, आखिर क्या कारण है? आप घर पे मीठा लाते हैं, मीठा देते हैं, बच्चे मीठा खाते हैं और मीठा खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। तो जब मीठा खाने के बाद सो जाते हैं, तो यही मीठा पाके दाँतों में बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। धीरे-धीरे वो अंदर दाँतों को खोखला कर देते हैं, फिर दाँतों में सड़न होने लगती है, फिर दर्द होता है, आप एक्स-रे कराते हैं, फिर दाँतों का आरसीटी कराना पड़ता है, यानी तरह-तरह की दिक्कतें झेलना पड़ता है। और दाँतों का दर्द दोस्तों असहनीय होता है। इसलिए रात के समय में चाहे मीठा खाएँ या ना खाएँ, खाना जब भी खाएँ उसके बाद अगर आप दतुअन कर रहे हैं तो दोस्तों इस पेड़ की दतुअन करिए, नहीं तो दोस्तों आप ब्रश ज़रूर करिए जिससे जो दाँत में कण फँसे हुए हैं वो निकल जाए, दाँत एकदम साफ हो जाए, इससे कई फ़ायदे हैं। रात में खाना खाने के बाद अगर आप दातून या ब्रश करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए आपके मुँह में कभी बदबू नहीं होगी और आपके दाँत हमेशा ऐसे स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। कभी दाँत में कीड़े नहीं लगेंगे, कभी दाँत में पानी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अब ये तो हो गया बचाव के उपाय। अब अगर आपके दाँत में कीड़े लगे हैं या दाँत में कालापन है, कुछ है और दाँत हिल रहे हैं, तो दोस्तों ये जो पेड़ है, इसमें ऐसी औषधियाँ पाई जाती हैं कि दोस्तों ये आपके दाँतों को हर एक समस्या को दूर कर देगा। तो चलिए जानते हैं उस पेड़ के बारे में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं करंज का पेड़। एक करंज का पेड़ सब जगह पाया जाता है। सब जगह शहरों में भी, गाँव में भी दोस्तों आप ऐसे गूगल पे जाएँगे, डालेंगे करंज का पेड़, तो करंज के पेड़ के दोस्तों इमेज आ जाएगी, उसकी इमेज आ जाएगी। आप इमेज देख कर के दोस्तों आप उस पेड़ को पहचान सकते हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है उनसे आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे। करंज का पेड़ जो है इसकी पत्तियाँ, फल और इसके जो दोस्तों दतुअन आप करते हैं तो इसकी दतुअन बड़े फ़ायदेमंद है। तो रात के समय में करंज के पेड़ की दातून ज़रूर करिए। अब इसकी दातून में जो इसका छिलका होता है उसमें क्या-क्या पाया जाता है? इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है जो दाँतों के लिए बहुत ज़रूरी है, सेफ है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि कीड़े को मारने में मदद करते हैं। तो दोस्तों इसलिए रात के समय करंज के पेड़ की दातून भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक पाउडर बना सकते हैं। तो पाउडर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दोस्तों पाउडर बनाने के लिए आपको चाहिए करंज के पेड़ की छाल आप ले सकते हैं या करंज के जो पेड़ है उसके पत्ते ले लीजिए, उसे सुखवा लीजिए बढ़िया से। सुखवाने के बाद पत्ती या छाल को 50 ग्राम लेना है। इसी में लेना है 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम सेंधा नमक और 10 ग्राम मीठा सोडा। ये चारों चीज़ों आप लेना है। 50 ग्राम करंज की छाल या पत्ती हो गई सुखा करके, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम सेंधा नमक और दोस्तों 10 ग्राम मीठा सोडा।
ये सारी चीज़ें लीजिए। तो सबसे पहले आप उस पत्ती और लौंग को पीस लीजिए। पीसने के बाद मिक्सर में डाल के पीस लीजिए। पीसने के बाद ये दोनों चीज़ें उसमें सेंधा नमक और मीठा सोडा मिला करके दोस्तों इसे बढ़िया से मिक्स करके किसी डिब्बे में आप रख दीजिए। किसी काँच के बोतल में रख दीजिए। अब दोस्तों इसी को आप अंगुली से भी कर सकते हैं या ब्रश के साथ दोस्तों इसे रात में खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। आसानी से हाथ पे लेंगे तो आपके जो दाँतों में दर्द हो रहा है, जो कुछ हो धीरे-धीरे वो बंद हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। लेकिन इसके पहले आप ब्रश करने के पहले इस बात से भी क्लियर होना पड़ेगा, जो आपके दाँत में दर्द हो रहा है कहीं अंदर कीड़े तो नहीं लग गए? अगर वो कीड़े लग गए तो सबसे पहले आप किसी दाँत के डॉक्टर से मिलिए। वो दाँत का डॉक्टर आपके उस दाँत की कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन देखने के बाद एक्स-रे लेंगे कि दाँत में इन्फेक्शन कितना हुआ है। क्या ये आरसीटी करने लायक है? अगर वो दोस्तों आरसीटी करने लायक है तो उसका उपचार है आरसीटी कराइए। उसके बाद आप इसे दोस्तों सुरक्षा के तौर पे फिर इस पाउडर को ले सकते हैं। अगर आपके दाँत में कीड़े लग चुके हैं, तो दोस्तों आपको एक ही चारा है एक्स-रे कराइए और उसकी आरसीटी कराइए, ना कि कोई पाउडर पेस्ट उसके में काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से इस छोटी-छोटी जानकारी या ये छोटे-छोटे उपाय करके आप अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं, निरोग भी रख सकते हैं। तो दोस्तों शाम के समय आप करंज के पेड़ की दातून करिए या इसका पाउडर यूज़ करिए। सुबह के समय दोस्तों आप नीम की दातून कर सकते हैं। अगर आप सुबह नीम की दातून करते हैं तो नीम के जो वो तीखापन होता है या उसमें दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं। तो उसका अगर आप चूस रहे हैं, चूसते समय उसका जो रस निकल रहा उसे आप घूँट भी लेंगे तो वो भी फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों सुबह के समय नीम की दातून, शाम के समय करंज की दातून, ऐसी तरह से बहुत सारे दातून आते हैं। तो हमें दातून करना चाहिए ना कि ब्रश करना चाहिए। ब्रश हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना हमें दातून है। तो दोस्तों नीम की दातून कर सकते हैं, बाबूल की दातून कर सकते हैं, अमरूद की दातून कर सकते हैं, आम की, जामुन की, बहुत तरह की दातून है। तो दोस्तों दातून करिए, अपने दाँतों को स्वस्थ और निरोग बनाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।